इंडिकेटर्स पे आते हैं बच्चों। इंडिकेटर होते क्या है? इंडिकेटर या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? इंडिकेटर क्या होते हैं? दे आर आइदर वीक एसिड्स और दे आर वीक बेसिस। एसिड इंडिकेटर की ज्यादातर बात करेंगे हम। ये मैंने उसे लिख दिया, एच ही लिखते थे ना एसिड के लिए हम, अब मैंने लिख दिया HIN। ओके। वीक एसिड ये H प्लस और IN माइनस बनाएगा। जैसे H प्लस और A माइनस बनाता है, वैसे ही तुम्हारा HIN क्या बनाएगा? H प्लस और IN माइनस। अब इंडिकेटर की एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? ये हमारा क्या है बच्चों, पहले मैं बता दूं ये क्या है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इसे क्या बोलेंगे हम? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और IN माइनस क्या है बच्चों? आयोनाइज्ड फॉर्म। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेटर में क्या होती है कि जो तुम्हारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर कुछ और है, और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर कुछ और है। मतलब इसका मानो कलर 1 है, इसका कलर 2 है। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? गुड। अगर हमारा HIN ज्यादा अमाउंट में, देखो गाइस, सॉल्यूशन में HIN भी होगा, IN माइनस भी होगा, क्योंकि HIN विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड IN माइनस। तो HIN अगर IN माइनस से ज्यादा है तो कलर कौन सा विजिबल होगा? कलर 1 विल बी विजिबल। और अगर IN माइनस इज ग्रेटर देन HIN तो बच्चों कलर 2 इज विजिबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? और जब हमारा HIN इक्वल टू IN माइनस है, मतलब कलर चेंज हो रहा है, इन द प्रोसेस है, ये वो पॉइंट है जब हमारा इट इज चेंजिंग फ्रॉम कलर 1 टू कलर 2 गाइस। ठीक है ना बच्चों? चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 2। क्लियर है यहां तक बच्चों? चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 2। गॉट इट गाइस? अब देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन में, जो कि तुम करते हो, तुमने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, लेट अस सी कि उसके अंदर क्या किया जाता है। हमने एसिड लिया, से HCl एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, या HA लिख देता हूं, दैट इज एसिड वी हैव टेकन। उसमें हमने HIN डाल दिया। ये क्या डाल दिया हमने? इंडिकेटर गाइस। समझ आ रहा है बच्चों? ये एसिड में हमने इंडिकेटर डाल दिया। क्लियर है यहां तक? ये एक कंटेनर में हमने ले लिया, बीकर में ले लिया। ओके गाइस, और उसमें हम ऐड क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे बेस को। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले बेस को हम किसके साथ ऐड करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या वीक एसिड के साथ? स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं? वी फर्स्ट रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है बच्चों? तो जब तुम बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, वो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। ठीक है ना? अभी मैं मान के चल रहा हूं बेस जितना भी डाला, ये ज्यादा है, ये कम है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिड है। अभी हमने बेस डालना शुरू किया है, तो आइडिया बेस कम है, एसिड ज्यादा है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन में HIN ज्यादा प्रेजेंट होगा या IN माइनस ज्यादा प्रेजेंट होगा? HIN ज्यादा होगा। हाँ या ना? मतलब तुम वैसे भी सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो? ये रिएक्शन में अगर ऑलरेडी एसिडिक सॉल्यूशन है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं जाएगी। मतलब डू यू रियलाइज एसिडिक सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर का कलर है वो क्या होगा? कलर 1 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एज लॉन्ग
as OH minus is less than HA, कलर 1 शो हो रहा है, किसका? इंडिकेटर का। कलर 1 क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास HIN इज ग्रेटर देन IN माइनस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया खत्म, न्यूट्रलाइजेशन हो गया खत्म। अब तुम्हारे पास HA नहीं बचा, जो भी HA है दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू सॉल्ट। अब हमने और OH माइनस डाला, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो चुका है? आ चुका है। अब हमने और बेस डाला, तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? HIN को न्यूट्रलाइज करेगा, इट विल न्यूट्रलाइज द इंडिकेटर। और न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि अब क्या बनेगा बच्चों, जब ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? IN माइनस प्लस H2। मतलब एक तरीके से IN माइनस की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई, और जैसे ही वो बढ़ के तुम्हारा HIN से ज्यादा हो जाएगी, उस वक्त कलर 2 विल बिकम प्रोमिनेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे ही तुम्हारा IN माइनस ग्रेटर देन HIN हुआ, कलर 2 बिकम्स प्रोमिनेंट। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट गाइस? दैट इज हाउ यू गेट द, दैट इज हाउ इंडिकेटर वर्क। क्लियर है यहां तक? कि एसिडिक सॉल्यूशन में कोई एक कलर है, जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन हुआ, IN माइनस की अमाउंट HIN से ज्यादा हो गई बेसिक सॉल्यूशन में, एंड नाउ कलर 2 इज विजिबल। क्लियर हो गया? Good. और जब HIN एंड IN माइनस आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, देन वी से ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम कलर 1 टू कलर 2। गुड। तो नॉर्मली क्या देखा गया बच्चों, कि नॉर्मली, ये नॉर्मली देखा गया, जो इंडिकेटर्स हम स्टडी करते हैं उनमें देखा गया, अगर HIN टू IN माइनस 10:1 है, तो कलर 1 इज प्रोमिनेंट। और जब IN माइनस बाय HIN 10:1 है, तो कलर 2 इज प्रोमिनेंट। ठीक है बेटा? और जब 10 और 1/10 के बीच में ही लाई कर रहा है, मतलब गेटिंग द आइडिया, ये तुम्हारा इनके बीच में लाई कर रहा है, जब HIN और IN माइनस की जो रेशियो है इनके बीच में जब लाई कर रही है, तो कलर 1 से कलर 2 ट्रांजिशन हो रहा है। समझ गए गाइस? तो एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट pH ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर। K ऑफ इंडिकेटर, Ka ऑफ इंडिकेटर रैदर, Ka ऑफ इंडिकेटर रैदर क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी H प्लस इंटू IN माइनस बाय HIN। हाँ है ना? लिख सकते हैं इसे, नहीं लिख सकते हैं गाइस? तो तुम्हारा pH क्या बन जाएगा? Pk ऑफ इंडिकेटर प्लस लॉग IN माइनस बाय HIN। तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला तो बिल्कुल किस वाला लग रहा है गाइस? बफर वाला लग रहा है। आइडिया तुम्हारा गलत नहीं है, ये हमने ऐसे ही किया, यहां से पहले H प्लस का एक्सप्रेशन लिखा, वो क्या आएगा? कि IN इंटू HIN बाय IN माइनस, और फिर हमने वो पूरे इक्वेशन में माइनस लॉग दे मारा, यू विल गेट योर दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। तो ये हमारा pH निकाल सकते हैं हम, अगर हमें पता है IN माइनस और HIN की कंसेंट्रेशन कितनी है इन द सॉल्यूशन। अगर तुम्हें ये पता है, यू कैन फाइंड आउट द pH ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो K है, दिस इज Ka ऑफ एसिड इंडिकेटर। समझ गए गाइस? गुड। तो मुझे बताओ, अगर ऊपर वाली कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूं, कौन सी कंडीशन को गाइस? इसको, तो कलर 1 कितने pH तक विजिबल होगा? कलर 1 जब HIN बाय IN माइनस की रेशियो 10:1 है, HIN बाय IN माइनस की रेशियो
10:1 है, मतलब log 1/10 विच इज -1, यहां तक कलर 1 इज प्रोमिनेंट, और जब ये ही रेशियो 10:1 आ गई तो कलर 2 इज विजिबल, प्रोमिनेंट। ये यहां पे कलर 2 इज प्रोमिनेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार इसको मैंने 1/10 लिया, एक और बार हमने 10 लिया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यहां पे रियलाइज करो कितना पीएच चेंज हुआ, कितना पीएच चेंज हुआ कि तुम्हारा कलर 1 से कलर 2 हो जाए। पीएच में चेंज कितना आया जिसमें वो कलर 1 से कलर 2 पहुंच गया। हाँ, पीएच में जो चेंज आया वो 2 का आया फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम कलर 1 to 2। ये नॉर्मली जो तुम इंडिकेटर्स पढ़ोगे वो दो पीएच के चेंज में अपना कलर चेंज करते हैं, फ्रॉम 1 to 2। ज्यादातर इंडिकेटर इसी टाइप के होते हैं कि पीएच रेंज ऑफ 2 यूनिट्स में दे आर चेंजिंग द कलर फ्रॉम कलर 1 to कलर 2 गाइस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताया तुम्हें? यू श्योर यू गॉट इट? गुड, दैट्स ग्रेट। तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन बच्चों। गाइस हमें कहा गया है मिथाइल रेड का के ए, दैट इज द इंडिकेटर गाइस, रेड भी होता है। इसका के इज 10⁻⁻5। ओके बच्चों आवाज नहीं प्लीज। इसका के इज 10⁻⁻5 फाइंड, और हमें एक चीज और दे रखा है HIN जो इंडिकेटर है। HIN फॉर्म इज रेड एंड IN- फॉर्म इज येलो। फाइंड कलर व्हेन pH is 3, pH is 5, pH is 7। बच्चों यहां पे मैंने इस क्वेश्चन से पहले एक चीज नहीं बताई तुम्हें ऊपर, वो मैं अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पे कलर 1 वॉज प्रोमिनेंट, यहां पे कलर 2 वॉज प्रोमिनेंट। जो कलर चेंज हो रहा था ट्रांजिशन के टाइम पे, उस वक्त पीएच क्या होगा? उस वक्त IN- इज इक्वल टू HIN। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उस पॉइंट पे IN- इज इक्वल टू HIN, तो पीएच क्या होगा? PKI है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? pH इक्वल टू PKI है। दिस इज द pH फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम कलर 1 to 2। और समझे नहीं समझे गाइस ये चीज? समझ गए पक्का? तो अब हमें ये दे रखा है, हाउ विल यू सॉल्व एंड गेट योर आंसर? बताओ बच्चों। तुम ये देखो एक कलर चेंज कौन से पीएच पे कर रहा होगा? एट व्हाट पीएच इज इट चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम रेड टू येलो? ये के ऑफ इंडिकेटर दे रखा है, KIN दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस बताओ मुझे आंसर। 5 पे शुड शो कलर चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, हाँ या ना? पीएच इक्वल टू PKIN ही किया है हमने, और कुछ नहीं किया। तो 5 से कम मतलब 3 पे ये क्या कलर शो करेगा बच्चों? रेड। और
7 भी क्या शो करेगा बच्चों? येलो। और 5 भी क्या शो करेगा? दोनों के बीच में, रेड और येलो के बीच में ऑरेंज। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ है नहीं होगा? समझ में आया नहीं आया? आ गया? दैट्स गुड। ओके बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। क्वेश्चन। एन इंडिकेटर has Ka of 10 is to the power minus 5. Find percentage of indicator in its basic form at pH equal to 4. अच्छा क्वेश्चन है गाइस। पहली चीज, इंडिकेटर कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक। कैसे पता चला? के, वेरी नाइस, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिकेटर है वो तुम्हारा एसिड इंडिकेटर है। अब तुम्हें फॉर्मूला तो पता है? पता है नहीं पता है बच्चों? पी एच इज इक्वल टू पी के आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस बाय एच आई एन। हाँ है ना? अच्छा गाइस, बाय द वे पूछा क्या गया है, किसके बारे में पूछा गया है? ये बेसिक फॉर्म उसकी क्या होगी? उस एसिड इंडिकेटर की बेसिक फॉर्म क्या होगी? एच आई एन होगी या आई एन माइनस होगी? आई एन माइनस होगी। बेसिक फॉर्म का मतलब बेसिक मीडियम में जो उसकी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें एक तरीके से आई एन माइनस आपकी अमाउंट पूछी गई है, रेशो या फ्रैक्शन रेदर। हाँ है ना बच्चों? फॉर्मूले में डाल दो। पीएच हमारा क्या है? 4। पी क्या एन क्या है? 5 प्लस लॉग आई एन माइनस बाय एच आई एन। हाँ है ना बच्चों? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। ये हमें दे रखा है। यहां से क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस? यू विल हैव 1/10। बेसिकली -1 आ गया, ये -1 आ गया। और जब एंटी लॉग होगी तो वो 1/10 बन जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू आई एन माइनस बाय एच आई एन। गाइस मैं पूछा क्या गया था बाय द वे क्वेश्चन में एग्जैक्टली? क्वेश्चन में मैंने ये बताया ही नहीं क्या लिखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इज इन बेसिक फॉर्म, इज इन बेसिक फॉर्म। ओके गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि टोटल में हमें क्या करना है? बेसिक फॉर्म बाय टोटल इंटू 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिक फॉर्म मतलब आई एन माइनस बाय टोटल। टोटल क्या होगा? आई एन माइनस प्लस एच आई एन इंटू 100। क्लियर है यहां तक? अब सिंपली इस रेशियो में ज्यादा मेहनत मत करना। तुम मान के चलो आई एन -1 है और एच आई एन क्या है? 10। तो हमारा आई एन माइनस की परसेंटेज क्या बनने वाली है गाइस? इट विल बी अमाउंट ऑफ आई एन माइनस कितना है बच्चों? 1 बाय टोटल कितना है? 11 इंटू 100। दैट इज योर आंसर बच्चों। प्लीज टेल मी समझ में आया ना आया? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? ग्रेट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमें कहा गया है कि ऑफ इंडिकेटर इज
3 into 10 raised to the power minus 5. Acid form. Acid form of indicator is red. And basic form of indicator is blue. How much should pH change for indicator to go from 75% red to 75% blue? बच्चे कहेंगे सर ये क्या हो गया? गाइस देखो, एक काम करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। एसिड इंडिकेटर इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। एसिड फॉर्म रेड, बेस फॉर्म ब्लू। यार ये 75% रेड का मतलब क्या है? 75 रेड, 75 रेड, तो ब्लू कितना होना चाहिए? 25। मतलब 75 HIN और 25 IN माइनस, ये हमें दे रखा है इनिशियली। और फाइनली क्या हो चुका है? ब्लू हो चुका है 75। एसिड कितना है? हमें कहा गया है यहां से यहां जाने में कितना पीएच का चेंज आया। समझे या नहीं समझे गाइस? तो पहला pH 1 कितना है? PKIN प्लस लॉग। गाइस ये लॉग में मैं क्या करूं यहां पे? क्या लिखा जाए यहां पे? 25/75, ये इनिशियल पीएच है। और नया पीएच क्या होगा बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? तो चेंज इन पीएच कितना आएगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट द डैम थिंग, के आई एन हमारा कट जाएगा, पी के आई एन कट जाएगा। यू विल हैव log 3 माइनस log 1/3, विच विल एक्चुअली बी 2 log 3 बच्चों। इतने पीएच चेंज के अंदर तुम्हारा 75% रेड से 75% ब्लू पहुंच गया। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है? हर एक बच्चों क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आसान सा क्वेश्चन है, तुम लोग कर सकते हो। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ये यही पार्ट रखते हैं, बताओ गाइस क्या होगा आंसर? क्या होगा बच्चों, फटाफट बताओ। हाँ, 4 - log 4, pH = PKIN, और क्या करोगे? हाँ है ना बच्चों? लॉ क्या, यू शुड बी कंफर्टेबल। ओके, गुड, ग्रेट रेदर। अब आते हैं टाइट्रेशन, टाइट्रेशन कर्व्स टू बी एग्जैक्ट। स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट अस स्टार्ट विद एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व्स। एसिड बेस टाइट्रेशन
कर्व्स। बच्चों पहले HCl हमने लिया, हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एक और चीज बच्चों, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेस में एसिड डाल रहे हो, एसिड में बेस डाल रहे हो। हम अभी एसिड के अंदर बेस डाल रहे, वी आर एडिंग बेस टू एसिड। क्लियर है यहां तक? मैं लिख देता हूं कहीं, बेस टू एसिड। गाइस जब तक मैं कर्व ना बना दूं तुम मत बनाना, बिकॉज आई माइट इरेज अ कपल ऑफ टाइम्स, so it's better you don't draw it until I am done with it. Okay, ये है वॉल्यूम ऑफ बेस NaOH। फॉर द टाइमिंग मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं ना, तो NaOH ले लिया मैंने। ये मैंने लिया पीएच। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी लिख देता हूँ। जो हमारी एसिड है HCl लिख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, HCl प्लस NaOH। ये 0.1 मोलर 10 ml, ये 0.1 मोलर। तो न्यूट्रलाइजेशन कितनी वॉल्यूम पे आएगा बच्चों? 10 पे आएगा। गुड, ये मान के चलो 10 ml है। ठीक है ना गाइस? ये मान के चलो पीएच, दिस इज पीएच 7। दिस इज हाउ द कर्व गोज। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? भाई यहां पे इस पूरे पॉइंट में कहीं भी तुम्हें पीएच निकालना हो, कैसे निकालोगे गाइस? एसिड ज्यादा है, बेस कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन निकालो, बेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो नया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है वो निकाल लो, फिर उसका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका माइनस लॉग ले लो, तुम्हारा पीएच आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। ये न्यूट्रलाइजेशन इसलिए नहीं है कि पीएच 7 है, इसलिए है क्योंकि तुमने 10 ml ऑफ बेस डाल दिया है। क्योंकि जरूरी नहीं है उस वक्त पीएच 7 ही हो। इस केस में 7 आ रहा है, बाकियों में 7 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा जो सॉल्ट बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब तुम्हारा यहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट नहीं होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी 7। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर हमें पीएच निकालना है तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, एसिड खत्म हो चुकी है, तो फाइंड आउट द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लेफ्ट। उससे तुम्हारा OH माइनस आ गया, पीओएच निकालो, पीएच निकाल लो। वो कुछ समझे ना समझे गाइस? गुड, ये तो समझ गए। यहां पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों। क्लियर है यहां तक? और यहां पे हमारा जो पीएच है वो क्या है? 7, बिकॉज यू गॉट अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके गाइस? अच्छा एक और चीज बच्चों, मैं तुम्हें जरा इंफॉर्मेशन दे दूं। फिनॉक्सिलीन जो है, फिनॉक्सिलीन, दो इंडिकेटर तुम्हें पता है कौन कौन से? फिनॉक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अरे स्टाइशियोमेट्री में भी तो पढ़ा था। हाँ है ना बच्चों? तो अब जो हमारा फिनॉक्सिलीन है वो कलर चेंज शो करता है 8 से 9.8 तक। एक आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। अब मिथाइल ऑरेंज कलर जो इन शो करता है, यहाँ पे रफली मान के चलो एक 8 एक 4.5, एक 8 एक 4.5, कन्वीनियंस के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं।
ठीक है ना गाइस। बल्कि 8 भी क्या, तुम ऐसे मान लो कलर चेंज कब हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में। इसका मान लो 9 और इसका मान लो समवेयर अराउंड 4, 9 और 4 के अराउंड। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहाँ तक। दैट इज द पॉइंट एट विच दे आर शोइंग चेंज, कलर ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम 1 to 2। गुड। तो जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा है फिनोक्सिलीन के लिए, दिस इज द पीएच जिस पे फिनोक्सिलीन कलर चेंज शो करेगा। मतलब फिनोक्सिलीन कलर चेंज शो करेगा इस वॉल्यूम ऑफ NaOH पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑलमोस्ट पास ही है 10 के, 10 से थोड़ा बाद कलर चेंज शो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और मिथाइल ऑरेंज कहां पे शो करता है? 4.4 पे। तो ये मान लो रफली 4। जो तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज है वो कहां पे कलर चेंज शो कर रहा है? इस पॉइंट पे। ये भी 10 के पास ही है, मतलब 10 से थोड़ा पहले शो कर देगा ये कलर चेंज, लेकिन ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू 10। तो हम कहेंगे यार यहाँ पे तो दोनों ही इंडिकेटर चल जाएंगे विद अ मार्जिन ऑफ स्लाइट एरर। ठीक है ना गाइस? बट बोथ इंडिकेटर्स वर्क, फिनोक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज बोथ विल वर्क गाइस। क्लियर है या नहीं बच्चों ये चीज? गुड। बोथ इंडिकेटर्स वर्क। इंडिकेटर पे कम से कम 5 या 6 बार सवाल आ चुका है, तो इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड इट। कर्व्स के ऊपर भी बोथ इंडिकेटर्स वर्क। अब आते हैं सेकंड केस। ये हमारा था पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब आते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। CH3COH 0.1 मोलर 10 ml, NaOH 0.1 मोलर। और न्यूट्रलाइजेशन कब होगा बच्चों, बताना जरा? 10 ml पे न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? ये है वॉल्यूम ऑफ NaOH। ये 10 ml पे बंदे ने क्या कर देना है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। हाँ है ना? ये मान के चलो तुम्हारा क्या है, दिस इज 7 बच्चों। यहाँ पे पीएच है, ये पीएच है, pH 7। क्लियर है यहाँ तक गाइस बच्चों? अब मैं इसका कर्व बना रहा हूं, पहले कर्व बना लें दो, उसके बाद बात करते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। ये ऐसे क्यों गया उसको देखो गाइस, ये ऐसे क्यों गया, लेट अस सी। बच्चों एसिड ज्यादा है, पहले ये बताओ यहाँ पे पीएच कैसे निकालोगे? ये पॉइंट वो है जब बेस डाला ही नहीं है, तो ये पीएच क्या होगा बच्चों तुम्हारा, जरा बताना? हाफ पी के माइनस लॉग सी। गुड। ये जो पीएच है दिस इज हाफ पी के माइनस लॉग सी। समझ गए? अब एसिड ज्यादा है, बेस थोड़ा सा डाल दिया हमने, क्या बनेगा बच्चों? बफर बन जाएगा। बफर का मतलब इट इज रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। उधर रैपिड इंक्रीज आ रहा था, अगर पहले वाले कर्व को देखो। न्यूट्रलाइजेशन जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड था तब तक पीएच कम रहा। ठीक है ना? मतलब जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में है पीएच कम रहा। जब स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में गया पीएच एकदम से ज्यादा हो गया। और वो कम और ज्यादा के बीच में जो तुम्हारा ट्रांजिशन फेज है वो बहुत छोटा था, एकदम से तुम्हारा रैपिड इंक्रीज इन पीएच आया। यहां पे सिंस इट इज रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच, तो देयर बी ग्रेजुअल इंक्रीज। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? इट विल नॉट बी अ रैपिड इंक्रीज इन पीएच, there will be gradual increase in pH because you are getting a buffer and buffer resist change in pH.
धीरे धीरे करके पीएच हमारा बढ़ रहा है, दिख रहा है बच्चों कर्व में। गुड। अच्छा गाइस, बाय द वे ये कौन सा पॉइंट आ गया? डू यू रियलाइज इसमें हमने इतना ज्यादा बेस डाला फिर भी चेंज इन पीएच बहुत कम आ रहा है। ये हमारा कौन सा है? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये पीएच क्या हो गया? पी के ए। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस पीएच, ये जो पीएच है क्या है बच्चों? पी के, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। ये पीएच क्या होगा बच्चों, जरा बताना मुझे। इट बी 7। ये है पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इट विल बी 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये मैं लिख नहीं रहा, ये गॉट द आइडिया। 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। 7 से ऊपर आना भी चाहिए था। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। pH should have been greater than 7। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, आइडिया इज pH will be greater than 7। और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद और बेस डालोगे, देयर विल बी अ रैपिड इंक्रीज इन pH। और उसके बाद ये देखो ना, एकदम से रैपिड इंक्रीज आया और फिर तुम्हारा ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गया। समझे या नहीं समझे गाइस? अब ये चीज तो तुम समझ गए। नेक्स्ट चीज इज इंडिकेटर कौन सा वर्क करेगा। भाई फिनोफ्थलीन रह रहा यहां पे, हम कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, ये तो लगभग बिल्कुल ही कोइंसाइड कर रहा है ना बच्चों? मतलब फिनोक्सिलिन विल डेफिनेटली वर्क। व्हाट अबाउट मिथाइल ऑरेंज? ना, इट इज नॉट वर्किंग। इट इज नॉट वर्किंग गाइस। So here phenolphthalein as an indicator will work, but methyl orange will not. Phenolphthalein works, methyl orange doesn't. समझ में आया या नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। अब तीसरे पे आते हैं बच्चों। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई वीक बेस में उठाओ NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड में उठाओ HCl। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी तक हमने क्या डाल लेते? एसिड में बेस डाल लेते। अब हम बेस में, वीक बेस में एसिड डालेंगे। वी विल ऐड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड टू बेस। ठीक है बच्चों? ये मान के चलो 0.1 मोलर। अच्छा गाइस, यहां पे मैंने ये बता दिया था, ये PSO7 है, सॉरी PSO-pKa है ना बच्चों? यहां पे वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? बेस। इतना वॉल्यूम बेस हमने डाला कि देर इज बराबर अमाउंट ऑफ A माइनस एन एच। ए माइनस और एच बराबर अमाउंट में है, हाँ है ना? आधा न्यूट्रलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है? तभी तो होता है। अभी देखो हमारे पास इनिशियली कितने मिलीमोल थे? 10 इंटू 0.1, 1 मिलीमोल एच है। उसमें कितना बेस डालो कि जो एच है वो तुम्हारा 0.5 हो जाए, और ए माइनस जो बनेगा वो तो 0.5 बनेगा ही बनेगा इन दैट केस। है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज दिस इज द पॉइंट जब तुम्हारा आधा न्यूट्रलाइजेशन हुआ है वीक एसिड का। समझे या नहीं समझे? दिस इज द पॉइंट वेयर हाफ न्यूट्रलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। तो ये जो वॉल्यूम है क्या होनी चाहिए? 5। गॉट इट गाइस? वेरी नाइस। अब यहां पे देखते हैं, तुम समझ गए होगे इसका पैटर्न ऑलमोस्ट उसी पे जाएगा जिसपे हमने अभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का किया है।
पहले मैं कर्व बना दूं, उसके बाद बात करते हैं। गाइस आईने टफ तो नहीं लग रहा ज्यादा, या लग रहा है? आई मीन आई डोंट थिंक लगना चाहिए बेसिकली। ये रहा, ये पीएच है, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड है। वो पीएस है, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड था बच्चों, एसिड जो हमने डाला। 10 ml पे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, हाँ है ना? गुड। ये हमारा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये क्या है? पीएच 7 मान लें, 7। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? भाई ये तुम्हारे पास, ये क्या होगा? सिर्फ बेस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आप पीएच कैसे निकालोगे? देयर इज ओनली वीक बेस प्रेजेंट। हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी इज गिविंग पीओएच। ये पीएच है, 14 माइनस हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। तो यहाँ पे तुम ये समझ गए हो कैसे निकल के आएगा। यू विल हैव पीओएच इक्वल टू हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। और उसके बाद हमारा क्या बन गया? बेसिक बफर बन गया। बेस ज्यादा है, एसिड कम है, बेस बचेगा, उसका तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। ये लेटा बेसिक बफर। पीएच में डिक्रीज आएगा जैसे जैसे एसिड ऐड करते आओगे, बट दैट विल बी अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन पीएच। पीएच डिक्रीज होगा, बट दैट डिक्रीज इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल बच्चों। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? बेसिक बफर की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम। यहां पे पीओएच इक्वल टू पी के बी। पीओएच कर्व में हमने पीएच देखा है, यू हैव गॉट पीओएच इक्वल टू पी के बी। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? दिस पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना? सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। और इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? इसका फॉर्मूला क्या होता था? पी के बी प्लस लॉग्स। समझे नहीं समझे बच्चों? 7 से कम आना भी चाहिए, क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, हाँ है ना? बेटे जब ऐसे मान के चलो कि जो इट इज रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच, राइट? तो रेजिस्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे चेंज आएगा उसमें। बफर की वजह से, बफर की वजह से तुम्हारा ग्रेजुअल चेंज आ रहा है पीएच में। समझ गए बच्चों? गुड। और उसके बाद एक बार तुम्हारा हार्डनेस हो चुका है, इसके बाद तो सॉल्ट के बाद और तो कुछ न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं रहा। अब तो स्ट्रॉन्ग बेस जितने, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड जितना डालते आओगे, उतना वो पीएच को कम करता जाएगा। तो एकदम से रैपिड डिक्रीज आया पीएच में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं फिनॉक्सिलीन। रफली मान के चलो ये 9 है। ओके। फिनॉक्सिलीन कहां पे कलर चेंज शो कर रहा है? यहाँ पे फेल कर गया। और तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज शो कर रहा है यहाँ पे। मिथाइल ऑरेंज विल वर्क, फिनॉक्सिलीन विल नॉट। फिनॉक्सिलीन फेल, मिथाइल ऑरेंज वर्क।
समझे या नहीं समझे गाइस? अब आते हैं फोर्थ, वीक एसिड प्लस वीक बेस। डू यू रिमेंबर और नॉट, इसमें पहले एसिडिक बफर बनता है, फिर तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, और अगर उससे ज्यादा डाल देते हो यू गेट अ बेसिक बफर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। तो पहले एसिडिक बफर, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, और फिर बेसिक बफर। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। ओके, क्लियर है गाइस? ये मैं मान के चला हूं ये पीएच हमारा 7 है। पहले हमारे पास क्या था? वी हैड अ एसिडिक बफर, देन वी हैव गॉट अ बेसिक बफर। इस टाइप का जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? समथिंग लाइक दिस इट विल गो। पहली चीज, पे अटेंशन गाइस, ये पीएच कैसे निकालोगे? व्हाट इज दिस पीएच गाइस? इट इज 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। 7 से ऊपर दिखा रखा है ना मैंने, जरूरी नहीं है 7 से ऊपर हो, 7 से नीचे भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द एसिड एंड बेस विच आर फॉर्मिंग द सॉल्ट। ठीक है ना गाइस? कि एसिड ज्यादा स्ट्रांग है या बेस ज्यादा स्ट्रांग है? अभी मैं मान के चल रहा हूं कि बेस ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जो तुम्हारा सॉल्ट बना उसका पीएच इज ग्रेटर देन 7। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। भाई एक कलर चेंज शो करता है इधर, एरर आ रहा है? अच्छा, एक कलर चेंज शो करता है इधर, एरर आ रहा है? अच्छा। बोथ इंडिकेटर्स फेल, बोथ इंडिकेटर्स फेल बच। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? गुड। ये तुम्हारा अगेन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पॉइंट, हाफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों हम इसमें एसिड में बेस डाले, वी आर एडिंग बेस टू एसिड, एड बेस टू एसिड। तभी तो हमारा पीएच धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। समझे नहीं समझे गाइस? गुड।